हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता श्लोक स्मरणम। आज का सत्र विशेष है। आज हम हमारी कक्षा में, जो पिछली कक्षाओं में हमने 5 श्लोक स्मरण करने का प्रयास किया है, अध्ययन करने का प्रयास किया है, आज की कक्षा में एक प्रकार से कार्यशाला है। और आज कक्षा में मुख्य वक्ता आप सब लोग रहेंगे, कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, छात्रगण हैं। तो हम सभी से प्रयास करेंगे कि उनको एक अवसर मिले कि श्लोकों का वो उच्चारण करें सबके सामने, और श्लोक का थोड़ा सा अर्थ बताएं, ताकि उनको आत्मविश्वास मिले श्लोकों के उच्चारण करने में, और उनका श्लोकों का जो अध्ययन है, जो उसकी जो जानकारी है, वो और पुष्ट हो। कुल मिलाकर आज हमारी ये दूसरी कार्यशाला है। इससे पिछली कक्षाएं यदि आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो गीता ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप पुरानी कक्षाएं देख सकते हैं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी भक्तों का एक बार स्वागत। तो आज की हमारी ये कार्यशाला दो है, दूसरी कार्यशाला है। तो आज हम पिछले 5 श्लोकों पर जो हमने प्रयास किए हैं, उनको स्मरण करने का, उन पर थोड़ा सा उनकी रूपरेखा, उनकी उनमें जो मुख्य संदेश है उस पर अध्ययन करने का। तो 5 श्लोक हैं, ये गीता के दूसरे अध्याय से ही हैं सारे के सारे। 14वां, 20वां, 22वां, 23वां और 27वां श्लोक। तो आज हम जो कार्यशाला करेंगे उसमें हम आपको श्लोक के आरंभ के 2-3 अक्षर जो हैं, 2-3 शब्द जो हैं, वो बताएंगे, और फिर आपसे आग्रह करेंगे कि आप बिना देखे वो उनका उच्चारण करें। तो मैं देख लेता हूँ कि अभी हमारी कक्षा में कौन कौन उपस्थित हैं। अरे वाह, तो काफी संख्या में भक्त आए हैं, सुंदर। तो मैं, जीवन प्रभु बहुत बहुत स्वागत, सुबोध जी बहुत बहुत स्वागत, सुमन माता जी बहुत बहुत स्वागत। तो सुमन माता जी आज रविंद्र प्रभु जी से अ, अलग कमरे में बैठकर बात कर रही हैं, ऐसा लगता है। रविंद्र प्रभु ऐसा ही है? नहीं है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनका मोबाइल मैंने ओपन कर दिया क्योंकि अच्छा। अ, सामने स्क्रीन दिखाई नहीं देती ठीक से। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। अ, तो ठीक है, आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम अवसर किसे दें? सबसे पहले हम अवसर, ठीक है, तो फिर सुमन माता जी ने, चूंकि आज अपना नया मोबाइल पे वो कर रही हैं, तो माता जी को ही अवसर देते हैं। माता जी, क्या आप 14वां श्लोक का उच्चारण कर पाएंगी? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो क्या कैमरे पर आकर कर सकती हैं? अपना कैमरा ओपन कर सकती हैं, खोल सकती हैं, ताकि भक्तगण आपको उच्चारण करते हुए देख सकें। नहीं तो आप, आपकी मतलब आपके ऊपर है, अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो वो भी, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है जी। नहीं नहीं आ रही। जी, बहुत बहुत स्वागत।
जी माता जी, मात्रा स्पर्शस्तु हाँ, कौन्तेय श्लोक का उच्चारण मा, करें। मा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्य तान् तितिक्षस्व भारत। हाँ, सुंदर, बहुत बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम। इसमें अब आप हमें बताइए कि इस श्लोक का वास्तव में मुख्य संदेश क्या है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। प्रभु जी, भगवान जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें जो भी सुख दुख आते हैं वो शांति पूर्वक सहन करना चाहिए। हम्म। सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं, और हम्म। उनको उनको सहन करना चाहिए, उनको सहन हम्म। करना हमको सीखना चाहिए। अच्छा, हम्म। बहुत बहुत सुंदर। इसमें भगवान ने सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसको समझाने के लिए किस प्रकार का एक उदाहरण दिया है। एक उदाहरण के माध्यम से भगवान बता रहे हैं कि सुख दुखदा, हाँ, सुख दुखदा यहाँ पर जो शब्द आया है उसमें सुख दुख जो आप बता रही हैं कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, तो किससे उनकी तुलना करी गई है जिससे हम समझ सकें कि जैसे ये आते जाते रहते हैं वैसे ही सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। कैसे समझें। ज- जैसे प्रभु जी हम्म। सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में गर्म पानी से हम स्नान करते हैं तो, और गर्मियां आती हैं तो हम ठंडे पानी में सोचते हैं, तो ये सर्दी चली जाती है और फिर गर्मी आ जाती है, तो ऐसे ही ये बना रहता है। जी, तो जैसे सर्दी और गर्मी के आने जाने को हम रोक नहीं सकते हैं, ऐसे ही सुख और दुख के आने जाने को भी हम नहीं रोक सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी। सुख सुख दुख जो है वो आएंगे, जैसे सर्दी और गर्मी है वो आएंगी। तो जो चीज आनी ही है, जो चीज होनी ही है, उसको सहन करना सीख लें तो अच्छा रहेगा। यदि हम सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर ये हमारे लिए उचित नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये तो आने जाने ही है, तो होना ही है, ये तो अवश्यम भावी है। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा बस नहीं है, जो होनी ही है, तो इनको सहन कर लेने में ही हमारी भलाई है, और कोई विकल्प नहीं है। तो बहुत सुंदर आपने उच्चारण किया, बहुत आपने प्रश्नों का भी उत्तर अच्छा दिया, और श्लोक के मूल संदेश को भी आपने बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अगला श्लोक हमारा है, देखिए यहाँ पर 14वें श्लोक पर हमने यहाँ पर दिखाया था आपको, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिनो नित्यस तान तितिक्षस्व भारता। तो इसमें वो शब्द कौन सा है जिसका अर्थ है सहन करना, जिसका अर्थ सहन करना है, वो शब्द कौन सा है इसमें संस्कृत में। तितिक्षस्व। हम्म, हाँ, तितिक्षस्व, हाँ। तो मात्रा, मात्रा अर्थात इंद्रियां, स्पर्शस्तु मतलब इंद्रियों का जब इंद्रियों के विषयों से संयोग होता है, तो हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण, हाँ, शीत उष्ण मतलब सर्दी और गर्मी, जैसा हमने अभी चर्चा करी, सुख दुख, हाँ, का अनुभव होता है। आगम पाइनो, आगम पाइनो मतलब जो आपने बताया आते जाते रहते हैं, तो वो यह आगम पाइनो शब्द से सूचित होता है। अनित्यस, अनित्यस मतलब ये अनित्य हैं, ये आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, परमानेंट नहीं बने रहते। परमानेंट सुख नहीं बना रहता है, परमानेंट दुख नहीं बना रहता है। जैसे परमानेंट सर्दी नहीं बनी रहती है, परमानेंट गर्मी नहीं बनी रहती है, इसी प्रकार से सुख दुख भी परमानेंट नहीं बने रहते हैं। ताम उनको तितिक्षस्व, सहन करना सीखो भारत। अच्छा, यहाँ एक बात और बताइए, यहाँ अर्जुन को दो दो नामों से पुकारा गया है, कौन्ते और भारत। इसके पीछे वास्तव में भगवान का क्या अभिप्राय है, इस ये इन नामों को से पुकारने का अर्जुन को क्या अभिप्राय है भगवान का। Count, Kaunteya is from his mother's side, हम्म। and Bharata is his father's side. Both the reputation they want. The Arjuna has got the reputation his हम्म। father's side as well as from mother's side. हम्म। So he is addressing like that. Um, that is the significance of दैट that. इज द इंटेंट, करेक्ट। That तो is the intent. हाँ, ठीक है, सुमन माता जी, आप बता सकती हैं। प्रभु जी ने अंग्रेजी भाषा में बताया है, लेकिन आप अपने सरल हिंदी भाषा में कुछ यदि आप समझ गई हो प्रश्न का उत्तर, तो क्या आप बता सकती हैं कि
कौन्तेय और भारत बोलने से भगवान का क्या अभिप्राय है यहाँ अर्जुन को? कौनते तो प्रभु जी कुंती का पुत्र होने के नाते उन्होंने बोला है। जी। और भारत वो, क्योंकि उन्हें भारत के नाम से उन्हें संबोधित किया गया, इसलिए उन्होंने कहा है। हाँ, क्योंकि वो भरत महाराज के जो वंशज हैं उनके हाँ उनके वंश वंश में आते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी। भरत महाराज, तो फिर कुंती और भरत ये नाम लेने से वास्तव में भगवान का क्या अभिप्राय है? कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ संदेश देना चाह रहे हैं अर्जुन को? तो गुरु जी इतने हमें समझ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर भगवान उनको शिक्षा क्या दे रहे हैं कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनको सहन करना सीखो। तो सहन करना ऐसे व्यक्ति के लिए और अधिक आवश्यक हो जाता है जिसका वंश जो है बहुत वैभवशाली है, बहुत गौरवशाली है। कि ये, क्योंकि यदि आप कहें कि भाई हम तो एक बहुत बड़े वंश से आते हैं, हम तो, हमारा तो खानदान जो है बहुत अच्छा है, तो खानदान अच्छा कहने से ही मात्र बात नहीं बनती है। खानदान अच्छा क्यों हुआ? खानदान अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि उस खानदान में जो उसके जो वंशज हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस प्रकार का अपने जीवन में व्यवहार किया जो अनुकरणीय रहा। जिसका उदाहरण जो है लोग देते हैं, अरे भाई आप उस वंश से हैं, अरे आप तो कुंती के पुत्र हैं। कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं है, आप तो भरत महाराज के वंश से हैं। भरत महाराज जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो आप एक असाधारण वंश से आते हैं, असाधारण आपकी जो वंशावली है, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग रहे हैं। चूंकि वे असाधारण व्यक्तित्व वाले लोग रहे हैं, इसलिए आपका भी व्यक्तित्व, आपका भी व्यवहार जो है वो असाधारण होना चाहिए। तो इसलिए हे कुंती पुत्र, हे भरतवंशी, इन सुख दुख को सहन करना सीखो। ऐसे मत प्रतीत हो समाज के सामने कि बड़े दुर्बल हो, क्योंकि तुम तो वास्तव में एक बड़े वैभवशाली वंश से आते हो। तो ये वास्तव में यहाँ पर भगवान का अभिप्राय है। अप्रत्यक्ष रूप से उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम तो एक बड़े अच्छे वंश से हो। तुम्हारा इस प्रकार शोक करना, इस प्रकार व्यथित होना, इस प्रकार दुर्बलता दिखाना युद्ध के समय उचित नहीं है। ठीक है माता जी, आप समझ पाई? जी जी प्रभु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम अपने अगले श्लोक पर चलते हैं। अगले श्लोक है 20वां श्लोक। न जायते म्रियते, न जायते म्रियते। और हम इसका अवसर देते हैं। चलिए निधि माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी, आप उच्चारण करना चाहेंगी बिना देखे? जी अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं। जी जी कर रही हूँ। जी ना शुरू करो प्रभु। जी जी, अवश्य। ना जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अति उत्तम, अति उत्तम, बड़ा सुंदर उच्चारण है, सुंदर लय है, बहुत अच्छा गायन है, बहुत बढ़िया, आनंद आया। जी। अच्छा, अब आप हमें बताएं कि इस श्लोक में विशेषता क्या है, क्या इसका मूल संदेश है? इसका मूल संदेश आत्मा शरीर से भिन्न है। आत्मा शरीर से भिन्न है। तो ऐसा किस तरह से आपको लगा इस श्लोक के उच्चारण में या इस श्लोक के अध्ययन में कि आत्मा शरीर से भिन्न है? क्या इस पर कुछ विस्तार करना चाहेंगे? आपके आत्मा शरीर से भिन्न कैसे बताया है क्या? शरीर हम्म के 6 विकार होते हैं जो आत्मा में नहीं होते हैं। हम्म शरीर के 6 विकार हैं: जन्म, हम्म अस्तित्व, हम्म वृद्धि, हम्म परिवर्तन, हम्म क्षीण और विनष्ट। हम्म अ, ये 6 गुण आत्मा में नहीं होते हैं। हम्म। जी, ये आप हाँ, 6 विकार कह सकती हैं आप। 6 विकार आत्मा में नहीं होते। आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा अस्तित्व में नहीं आता है, आत्मा को में कोई वृद्धि नहीं होती है, ना घटता है ना बढ़ता है, जैसे शरीर घटता बढ़ता रहता है। आत्मा में ना कोई परिवर्तन होता है, ना उसका कोई क्षय होता है, मतलब घटती नहीं है, ना ही वो विनष्ट होती है। तो बहुत सुंदर, बहुत उत्तम। हम्म। तो ठीक है, बहुत अच्छा आपने श्लोक का उच्चारण किया, और श्लोक का मूल संदेश भी आपने बहुत अच्छे से उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं, श्लोक आपके सामने है।
जी। तो श्लोक में ये बताइए, यहाँ पर हम आपसे यदि किसी शब्द का अर्थ पूछें तो वो बताइए, हन्य माने शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? नष्ट हो जाने पर। नष्ट हो जाने पर, हाँ। हाँ, देह के नष्ट हो जाने पर, बहुत सुंदर। चलिए, और नायम भूत्वा भविता व न भूयः, भूत्वा और भविता। हाँ, भूत्वा भूतवा, और भविता। हम्म। भूतवा का अर्थ है जन्मा था, हम्म। भविता का अर्थ है जन्मेगा, भविष्य में। जन्म, भविष्य में। तो ये आत्मा ऐसा है कि ना इसका जन्म हुआ था और ना भविष्य में जन्म होगा। बहुत सुंदर। अच्छा, वो संस्कृत का शब्द कौन सा है जिसका अर्थ मृत्यु है? संस्कृत का शब्द, हम्म। इसमें तो प्रभु जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वो संस्कृत का शब्द कौन सा है जिसका अर्थ जन्म है? जायते। जायते हैं। जायते हैं, बहुत अच्छा। तो अच्छा, आप बता सकती हैं कि मृत्यु किसका शब्द होगा? मृत्यु किसका म्रियते, है? म्रियते। म्रियते। म्रियते है ना। तो जायते और म्रियते है ना, इसका जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। बहुत उत्तम, अति उत्तम माता जी। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत सुंदर आपने श्लोक का मूल संदेश जो है आपने उसको सबके सामने प्रस्तुत किया, विस्तार भी बहुत अच्छे से किया। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। चलिए, तो हम देखते हैं ये इसके अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं। हम्म। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और 22वें श्लोक पर आते हैं। तो निधि माता जी और सुमन माता जी दोनों का हमने, उन्होंने अवसर मिला उनको। अब हम आते हैं राकेश प्रभु जी, आप उच्चारण करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। आपके लिए, आपके लिए श्लोक है, श्लोक संख्या 22, वासांसी जीर्णानि। वासांसी जीर्णानि, इस श्लोक का उच्चारण करें। आसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि हम्म। प्राणि तथा। तथा शरीराणि तथा हम्म। तथा शरीराणि विहाय। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि हाँ। अन्यानि सम्याति। अन्यानि संयाति नमानि देहि। हाँ, उत्तम उत्तम। एक बार पुनः यस उच्चारण करें। यस। जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा 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 शरीराणि, तथा शरीराणि शरीराणि विहाय। विहाय जीर्णानि अन्यानि हाँ, संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक अति लाइन में उत्तम। अटक जाता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, वो उसकी चिंता ना करें आप। एक बार पुनः प्रयास करें। जी। वासांस। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नव नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा। नमा तथा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि वास सम्य सम, अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर, अति उत्तम। अभी आप, पिछली बार आप 4 जगह अटके थे, इस बार सिर्फ 2 जगह अटके हैं। एक बार फिर कर दीजिए ताकि वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, गाड़ी जो है एकदम रोड बिल्कुल साफ हो जाए। वासांसी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि अन्यानि सम्याति। अन्यानि संयाति नवानि देहि। हाँ जी, पिछली बार 2 जगह अटके थे, इस बार एक जगह। अब फिर से कर लीजिए ताकि एक जगह भी गाड़ी जो है वो ना अटके। हाँ, अंतिम पंक्ति पे वा- अन्यामि सम्याति नमानि देहि। जी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। चलिए, सुंदर, बहुत आपने बढ़िया। खींच ही दिया प्रभु जी। खींच दिया आपको, है, नैया पार लग गई। जी, चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बहुत बताइए। अच्छी तरह याद था मगर अटक गया प्रभु। नहीं नहीं, होता है कई बार। कक्षा में जब हम प्रस्तुतिकरण करने के लिए जाते हैं, तो कई बार स्मृति जो है वो अ, खाली हो जाती है। अरे, 2 घंटे प्रयास किया, लेकिन सबके सामने आने के बाद जो है वो स्मृति जो है एकदम विलुप्त हो जाती है। मेरे साथ भी अक्सर होता है, अब भी होता है, इतनी कक्षाएं देने के बाद भी होता है। आपके साथ तो नहीं होता प्रभु जी, मगर नहीं हाँ नहीं, चलिए। आपको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मुझे अच्छा, मालूम है, उसको, उसका हिसाब हिसाब बिठाने के अलग अलग तरीके हैं। वो कभी आपसे बाद में बताएंगे। लेकिन ये, अच्छा, अब इसका ये बताइए कि इसका मूल संदेश क्या है। संदेश है कि आत्मा शरीर का वस्त्र है। शरीर आत्मा, आत्मा का वस्त्र है। शरीर हाँ, आत्मा का वस्त्र है। शरीर आत्मा के वस्त्र के समान है। तो इसमें वास्तव में किस प्रकार से ये बात समझाई गई है, कैसे भगवान इसको समझा रहे हैं? वासांसी हम्म। वस्त्र हम्म। जीर्ण। जीर्णानि, जो जीर्ण जीर्ण है, पुराने वस्त्र हैं, हम्म। यथा विहाय, जिस प्रकार त्याग कर बहुत सुंदर। हम्म। अ, बहुत सुंदर। हम्म। नवानी गृहणाति, नवीन वस्त्र ग्रहण करता है नरो प्राणी, नर नर जो है, मनुष्य उन्हें ग्रहण मनुष्य। करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मनुष्य उन्हें ग्रहण करता है। बहुत सुंदर, हाँ जी, आगे तथा चलिए। विहाय तथा तथा शरीराणि। शरीराणि विहाय जीर्णानि, हम्म। उसी प्रकार उसी प्रकार, जीर्ण बहुत सुंदर। शरीर को हम्म। हम्म। त्याग कर हम्म। अ, त्याग कर अन्यानी, अन्य। अन्यानि संयाति हम्म। नवानि देहि। अन्यानि में नरोपराणि। अन्य, संयाति नवानी। स्वीकार करता है, हाँ, नवानी देही, नवानी जी। नई देह, नहीं आत्मा देही। नई, नया शरीर स्वीकार करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। संस्कृत के एक एक शब्द का अर्थ आपने पढ़ा, उसको, उसका आपने उसको प्रस्तुत किया, और उसके आधार पर आपने प्रत्येक शब्द को समझाया। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से वास्तव में हमें श्लोकों का अर्थ जो है वो स्मरण हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए, राकेश जी ने बहुत अच्छे समझाया। 22वें श्लोक का अर्थ है, शरीर आत्मा का वस्त्र है। मूल संदेश ये है, वासांसी वस्त्र, जीर्णानी पुराने, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, उसी प्रकार, नवानी नए वस्त्र, ग्रहणाति ग्रहण करता है, नरोपराणी मनुष्य अन्य, तथा। तो यहां पर हमने क्या बताया था आपको इन श्लोकों में, जहां पर भगवान उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं या एक उपमा देके समझाते हैं, यथा और तथा, यथा और तथा इस प्रकार से समझाते हैं। तो शरीराणी मतलब शरीर, विहाय त्याग कर, जीर्णानी मतलब वृद्ध या व्यर्थ। तो शरीर के संदर्भ में पुराने का मतलब क्या हुआ, वृद्धावस्था या व्यर्थ। अन्यानी अन्य शरीर स्वीकार करता है, नवानी नए आत्मा देही। तो इस प्रकार अनेक एक एक संस्कृत के शब्द को यदि आप उसका अर्थ यदि आपके मस्तिष्क में है, तो आप पूरा श्लोक का अनुवाद बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। उत्तम, राकेश जी, अति उत्तम, सुंदर। अब हम चलते हैं आगे, हमारे अगले प्रत्याशी। हम अब चलते हैं किनके पास, सुबोध जी के पास। सुबोध जी, जी हाँ। आप तैयार हैं? यस। चलिए, आपके लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा सरल है। नैनम छिंदंती। जी हाँ। हम्म। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुता। हाँ, सुंदर, अति उत्तम। बड़ा आनंद आया आपका उच्चारण सुन के। और आपने क्लेदियन त्यापो का भी उच्चारण बड़ा अच्छा किया है। मुझे स्मरण है कि आप जब कक्षा में हम कर रहे थे तो क्लेदियन त्यापो में शायद आपको कठिनाई हो रही थी। हाँ। हाँ। जी, बहुत उत्तम, उत्तम। ठीक है प्रभु जी, जैसे अब इसका बताइए कि इसका मूल संदेश क्या है, इस श्लोक का वास्तव में मूल संदेश क्या है? हम्म?
आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो नष्ट सकती। हो सकती। जी, इस मूल संदेश तो यही है। मूल संदेश यही है। और अलग अलग प्रकार से उसको समझाया गया है। तो हाँ, किस तरह से समझाया गया कि नष्ट कैसे नहीं हो सकती वास्तव में। शस्त्र नैनम। इसको हम्म। नैनम छिन्दन्ति हम्म। शस्त्राणि, शस्त्र इसको छेद नहीं कर सकते, हम्म। हम्म। छेदन नहीं कर सकते। जी, बहुत सुंदर। हाँ। नैनम दहति पावका, और हाँ, अग्नि इसको जला नहीं सकती। अग्नि जला नहीं सकती, बहुत सुंदर। हाँ जी। क्लेदन्ति आपो, और जल इसको गीला नहीं कर सकता। अति उत्तम। हाँ। न शोष्यति। तो मारता, और हवा अग्नि इसको और सुखा हवा नहीं इसको, वायु इसको सुखा नहीं सकती, बहुत सुखा नहीं सुंदर। सकता। तो आत्मा वास्तव में जो जड़ पदार्थ है, जो भौतिक पदार्थ है, उससे वास्तव में उससे अलग होती है। तो भौतिक पदार्थ को आप जला सकते हैं, गीला कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, या शस्त्रों से काट सकते हैं, अलग अलग खंड खंड कर सकते हैं उसके। लेकिन आत्मा के साथ ये नहीं होता है। तो आत्मा शरीर से भिन्न है। तो अलग अलग प्रकार से भगवान ये स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा वास्तव में शरीर से भिन्न है। आपने तो सभी शब्दों का भी वास्तव में अच्छे से शब्दार्थ कर दिया। तो यहाँ नयनम का शब्द का अर्थ बताइए जरा। नयनम। नयनम। नैनम दहति। नयनम का अर्थ क्या हुआ? हम्म। ये नैनम का ध्यान में नहीं आ रहा है। देखिए, एक संधि है ये। मैं आपको जी। थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। ये एक संधि है दो शब्दों की, न एनम। अच्छा, इस पूरे श्लोक में कहीं आत्मा को इंगित करने वाला कोई शब्द आया है? संस्कृत का कोई शब्द ऐसा है जो आत्मा को इंगित करता है, या आत्मा का अर्थ, उसका अर्थ आत्मा है? छिंदंती का नहीं है, शस्त्राणी का नहीं है, नैनम, दहती दहती नैनम, का नहीं है। नैनम का ही आता है। नयनम तो अच्छा, तो नयनम का अर्थ वास्तव में कैसे हुआ? आत्मा किस प्रकार से हुआ? ये प्रकार नहीं आता। नैनम छिन्दन्ति, हम्म। आत्मा को छेदन नहीं कर सकते। हाँ, तो आत्मा को छेदन नहीं कर सकते शस्त्र, वो आपका अर्थ उत्तम है, बिल्कुल उचित है। लेकिन नयनम शब्द का अर्थ क्या हुआ? ये ध्यान। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अन्य कोई भक्त बता सकते हैं नयनम ना शब्द का? एनम, हाँ, ना नयनम। एनम, हाँ, एनम मतलब ना, और एनम। एनम, हाँ, एनम एनम कभी नहीं, ना कभी नहीं इस आत्मा का। है। एनम, एनम, एनम शब्द का अर्थ क्या हुआ? एनम का अर्थ इस आत्मा का। इस आत्मा का है। तो वास्तव में एनम जो है एक सर्वनाम है। सर्वनाम। सर्वनाम है। जैसे हम बोलते हैं कि उस के पास जाओ, उसके पास जाओ। उसके पास जाओ मतलब किसी व्यक्ति को इंगित करते हुए बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति के पास जाओ। यहाँ पर उसका यहाँ पर मतलब है कि उस व्यक्ति के पास जाओ। यदि मैं अलग से नहीं भी बोलूं, व्यक्ति शब्द मैं अलग से नहीं भी लगाऊं किसी वाक्य में, इस वाक्य में, तो ये स्पष्ट है कि वास्तव में ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में बोला जा रहा है। उसके पास जाओ अर्थात उस व्यक्ति के पास जाओ। इसी प्रकार से यहाँ भगवान बोल रहे हैं ना एनम। इसका इसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, इसको ना कोई अग्नि जला सकती है, इसको ना कोई जल गीला कर सकता है, इसको ना ही कोई हवा जो है सुखा सकती है। तो इसको 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 ना, इसको का क्या मतलब है? और भाई, जब पूरी चर्चा जो है वो आत्मा को लेकर चल रही है, तो यहाँ इसको मतलब आत्मा से ही संदर्भ, आत्मा के ही संदर्भ में बोला जा रहा है। ना एनम है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना इसको कोई अग्नि जला सकता है, जला सकती है, ना इसको कोई जल गीला कर सकता है, ना ही हवा जो है सुखा सकती है। तो ये अर्थ है यहाँ पर। तो जहां आप देखेंगे नयनम, पहली पंक्ति में नयनम है, दूसरी पंक्ति में भी नयनम है, तीसरी पंक्ति में चयनम है। चय मतलब और और चयनम मतलब और ना इसको जल गीला कर सकता है। तो ये अर्थ हुआ। ठीक है जी। जी जी। चलिए, अब हम चलते हैं अगले और अपने अंतिम श्लोक पर। और अब हमारे सामने जीवन प्रभु हैं,
हमारे वरिष्ठ वरिष्ठ हमारी कक्षा के भाग लेने वाले छात्र वैसे भी वरिष्ठ हैं और वैसे भी वरिष्ठ हैं, आयु में भी वरिष्ठ हैं और ज्ञान में भी वरिष्ठ हैं। 27वां श्लोक प्रभु जी, Yeah. जातस्य ही Yes. ध्रुवो, जातस्य Yeah. ही ध्रुवो जी। Okay, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Jatasya, 1 minute. I'll just put down the thing. Jatasya hi dhruvo mrityu, dhruvam janma mritasya cha, tasmat apariharte arte, na tvam sochitum arhasi. उत्तम उत्तम उत्तम, अति उत्तम प्रभु जी, बहुत अच्छा उच्चारण आपका। हाँ? अच्छा, अब मूल संदेश बताएं, श्लोक का मूल संदेश बताएं। Actually, here the birth and death cycle is inevitable. That is being explained. वेरी And नाइस। Jatasihi Dhruva Mrityu means one Dhruva means it is true, it is definite, certain. I mean, these are true fact. Jatasihi Dhruva Mrityu means one who is born, he is sure to die. That is that. And also next sentence is, next verse, next line is Dhruvam Janma Mritasya. And one who is definitely, one who is dead, he is also going to take birth again. वेरी नाइस, वेरी नाइस। Tasmat, therefore, apariharyate means that you can't avoid it. That is a sort of, you can't do any compensation for that. You can't do any sort of parihara or something. For that purpose, you don't have to worry. Natvam sochitam marasi. You don't have to worry about it. You don't deserve to worry about it. This is the meaning. That is the eternal birth and death cycle is inevitable. Okay, the body is dies and the soul is permanent. That is there for so many. We don't know when this soul came into existence. That is the thing. The inevitable cycle of birth and death is being explained in this sloka. वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस, ओके, वेरी गुड। तो प्रभु जी ने अंग्रेजी में बोला है, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में उसका भाषांतर कर देता हूँ। जातस्य ही ध्रुवो, जातस्य ही ध्रुवो मतलब अर्थात जन्म जो है वो अवश्यम भावी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी अवश्यम भावी है। तो वर्तमान जगत में हम लोग, अधिकतर लोग या सारे लोग ये तो मानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन इस बात में कई बार एग्रीमेंट नहीं होता है कि भाई जिसकी जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से भी जन्म होगा। तो लेकिन ये गीता के भगवान के श्लोकों के ज्ञान के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका एक बार फिर जन्म भी होगा। तो तस्माद अपरिहार्य अर्थे, तस्माद परिहार्य अर्थे, उच्चारण में इसमें अ नहीं बोला जाएगा, तस्माद अपरिहार्य अर्थे इस प्रकार से बोल सकते हैं। तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो जिस चीज पर आपका कोई बस नहीं है, जो चीज अवश्यम भावी है, तो उसके लिए शोक करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे अभी कुछ कुछ समय पहले 14वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि सर्दी आनी है, सर्दी गर्मी आनी है, सर्दी जानी है। तो सर्दी गर्मी आनी जानी है, ये तथ्य हैं, इनका इन पर आपका कोई बस नहीं चल सकता। ऐसी सुख दुख जो है वो आने जाने हैं। तो जो चीज आप बदल नहीं सकते, जो चीज होनी ही होनी है, उसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो वास्तव में भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कर्तव्य करने के लिए, कि जो चीज होनी ही होनी है, जिसका मालूम है होना है, तो उसके आधार पर हम अपना कर्तव्य करना नहीं छोड़ते हैं। कर्तव्य तो करना ही होगा। सर्दी में हमें स्नान करना होता है, या स्नान करने का हमारा धर्म है। व्यक्ति को, जो भी शिष्ट मनुष्य है, जो भी एक धार्मिक मनुष्य है, सुबह उठकर, सवेरे उठकर उसको स्नान करना चाहिए, यह धर्म के अनुसार है। तो सर्दी में कोई व्यक्ति कहे कि जी आज तो बहुत ठंडी हो रही है, मैं तो स्नान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ठंड लगेगी स्नान करने में, तो ये उचित नहीं है। तो धर्म का पालन करना ही चाहिए। इसी प्रकार से किसी गृहिणी के लिए कर्तव्य का पालन करना उचित है, भले ही गर्मी में उसको खाना पकाना पड़े, चूल्हे के सामने उसको खड़ा होना पड़े, गर्मी लगे, पसीने आए, कष्ट हो, लेकिन धर्म है। उसको परिवार के पालन पोषण के लिए कर्तव्य है उसका कि उसको भोजन पकाना है, तो उसको कर्तव्य करना ही है। वो ये यदि कहे कि आज तो गर्मी है, मैं तो नहीं चूल्हे के सामने जाऊंगी,
तो उचित नहीं है, धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु भी अवश्यम भावी हैं। मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, ये भी अवश्यम भावी है। तो इसमें शोक का कोई कारण नहीं है, कर्तव्य से भागने का कोई कारण नहीं है। तो ये प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उच्चारण भी किया, प्रत्येक शब्द का, संस्कृत का शब्द का अर्थ भी समझाया, और इस प्रकार से बड़ा अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया अपना श्लोक। जातस्य, जातस्य का अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? जन्म, है ना। जातस्य, जन्म लेने वाले की निश्चित ही तथ्य है कि मृत्यु होगी। इसी प्रकार से यह भी तथ्य है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा। यह भी तथ्य है कि जन्म मृत प्राणी का होगा। तस्माद अतः अपरिहार्य अर्थे, जो जिससे बचा ना जा सके, जो अवश्यम भावी है। ना त्वम शोचितुम अर्हसि, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तो ये 27वें श्लोक का हमने अर्थ भी समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस कक्षा में सभी को एक एक बार अवसर मिला प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करने के लिए। रविंद्र प्रभु जी को भी, रविंद्र प्रभु जी आपको भी मिला ना? नहीं प्रभु जी, अच्छा, आपको नहीं मिला, मैं क्षमा चाहता हूँ, रुकिए रुकिए। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा, आप कोई भी आपकी पसंद का कोई भी श्लोक यदि आप लें तो हम और आप बताना चाहें तो हम आपको भी अवसर देते हैं जी। थोड़ा है समय, अभी 5 एक मिनट है जी। बताओ प्रभु जी। कौन सा श्लोक लेना चाहेंगे आप? ये 23वां। 23वां? हम्म। हाँ, चलिए 23वां, 23वां सुनाइए। नैनम सत्य नैन कहत पूर्वकः न चैनम कीर्तन तंतु हाँ जी, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा अन्य भक्तों को म्यूट कर दूं तो कि आपकी आवाज जो है स्पष्टता से आए। अब फिर से एक बार उच्चारण कीजिए जी। सर ये जो ना चैनम के देते, इसका उच्चारण एक बार कर दीजिए आप। क्लेदयन त्यापो, दो शब्दों अच्छा। में, जो दो शब्दों में विभाजित कीजिए इसे। क्लेदयन, क्लेद अच्छा। यन त्यापो। वेद ज- यंत्र त्यापो। जैसे त्याग बोलते हैं ना आप, त्याग, ऐसे ही जी। त्यापो, त्यापो। अच्छा अच्छा। जी, क्लेदयन त्यापो। नैनम नैनम छिदन्ति सत्राणि नैनम दह्यत पावकः नाचैनम के के केद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। हाँ, सुंदर सुंदर, आप भी खींच के ले गए गाड़ी अपनी अच्छे से, बढ़िया, सुंदर। चलिए, आप अब आप इस श्लोक का थोड़ा सा अर्थ इत्यादि समझाएं तो बड़ी कृपा हो जी। नैनम छिदन्ति हम्म। छत्राणि, मतलब जो है आत्मा को कभी भी खंड खंड नहीं कर सकते। हम्म। नैनम दहत पावका, हम्म। अग्नि, ये नैन आत्मा को कभी भी अ, अग्नि नहीं जला सकती है। सुंदर। हम्म। ना चैनम क्लेन ध्यान त्यापो, हम्म। इस आत्मा को कभी हम्म। जलाया नहीं जा सकता। और के दिन ना पानी से में भी भिगोया जा सकता है। जी जी, आगे चलिए जी। न सोचती मारुत है, हम्म। और ना ही से वायु कभी सुखा सकती है। वायु कभी सुखा सकती है, उत्तम उत्तम। आप सभी लोग बड़ा ज्ञानवान हो गए हैं सब, उत्तम। आपने श्लोकों का उच्चारण किया, अच्छे से अनुवाद किया, और गहराई में भी गए, बारीकियों को भी उसको समझाया श्लोकों के। तो ये बहुत अच्छा संकेत है आप सब लोगों का। इसमें विषय में, इस श्लोकों के स्मरण के विषय में आपको रुचि आ रही है, आपको आनंद आ रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई यदि आपका कोई प्रश्न है अंत में, तो कोई प्रश्न यदि है, कोई टिप्पणी है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं।
गुरु अन्य जी आपका ये प्रयास है सिर्फ तो आपकी वजह से कर रहे हैं। जी, सब वो तो है आपका ही। अगर प्रयास ना हो तो हम जैसे निष्क्रिय हैं। हाँ, ये तो जीवन में है ही प्रभु जी। हम भी किसी के प्रयास से ही सीखे हैं, तो हमारे जी प्रयास से अन्य सीखें, और आप यदि सीख पाए तो आप भी प्रयास कीजिए कि अन्यों को सिखा सकें। तो बिल्कुल। आप तो वैसे ही। आज इतना सुंदर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि मैं इसका व्याख्या नहीं कर सकता। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आशीर्वाद के समान है, भगवान के आशीर्वाद के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। चलिए, फिर अगली बार हम अपने अगले श्लोक से तैयार होकर आएंगे। आप भी कृपा करके हमें आए कक्षा में, क्योंकि आपके कक्षा में आने से वास्तव में एक कक्षा का वातावरण बनता है। केवल शिक्षक ही अगर यदि कक्षा में रहे तो वो कोई कुर्सी मेजों को थोड़ी सिखाएगा। तो यदि छात्रगण होंगे जब भी एक अच्छा वातावरण प्रशिक्षण का, शिक्षण का बन पाएगा। तो कृपा करके आप आए और भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु दो तीन लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, मैं जोड़वा दूंगा। जी अवश्य, आपका स्वागत है। अन्य जितने भी लोग आए उतना अच्छा। जी। ठीक ठीक है प्रभु। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए, फिर मिलते हैं अगले शनिवार।